तीन अलग अलग वैल्यू से अलग अलग एरिया आ सकता है। चलो ट्राई करते हैं। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज जेबी सर। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं भाई साहब क्या बोला जा रहा है। सपोज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया इफ ब्रेथ इज 12 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। देखो क्या बोल रहे हैं हम लोगों से ये लोग, हमें एरिया निकालना है एक रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल तो देखा ही होगा ना भाई साहब, क्या होता है, ये रेक्टेंगल होता है। अच्छा, रेक्टेंगल में दिया गया है 13 सेंटीमीटर की इसकी लेंथ है और इसकी ब्रेथ चेंज हो रही है। किस हिसाब से चेंज हो रही है, एक बारी 12 सेंटीमीटर, एक बारी 10, एक बारी 8 सेंटीमीटर। हमसे बोला क्या, एरिया बताओ जब ब्रेथ 12 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर हो, एरिया बताओ। और लास्ट में फाइंड करो इसका लीनियर पैटर्न। ये लीनियर पैटर्न क्या होता है वो तो मैंने बताया इंट्रोडक्शन वीडियो में, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, जाओ देखो फटाफट जाओ, यहाँ भी समझा दूंगा, चिंता मत करो। तो देखो इस तरीके के क्वेश्चन में क्या करो यार, जो कुछ हमें गिवन में दिख रहा है, जो कुछ गिवन में दिख रहा है लिख दो। हमें साफ साफ दिख रहा है कि इसकी लेंथ दी है, क्या दी है, लेंथ दी है हमें, कितनी दी है, LENGT, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल दिया है साफ साफ 13 सेंटीमीटर। तो 13 सेंटीमीटर लिख दिया, मेरा नहीं 13 सेंटीमीटर लिख दिया। ब्रेथ कितनी दिया, ब्रेथ BERADTH, ब्रेथ दी है, अलग अलग दी हैं तो अलग अलग लिख दो। 12 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। हमसे एरिया निकालने के लिए बोला है। एरिया पता है ना कैसे निकलता है, हाँ जी पता है, एरिया निकलता है लेंथ इंटू ब्रेथ से, लेंथ इंटू ब्रेथ से। तो निकालते हैं। पहला केस क्या होगा, जब हमारी जो ब्रेथ है वो कितनी 12 सेंटीमीटर हो जाए, कितनी हो जाए 12 सेंटीमीटर। तो निकाल लो यार, एरिया निकालो, एरिया निकालो। एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, सो एरिया इक्वल टू हो जाएगा 13 इंटू 12 सेंटीमीटर। सो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा, 13 इंटू 12 कर दो, कितना आएगा देखो, 13 इंटू 12, 12 3 का कितना होता है 36 का 6 लिखो, 3 कैरी ओवर, 3 कैरी ओवर, 12 1 जा 12 प्लस 3 हो जाएगा 15, मतलब 156 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, अगर ब्रेथ 12 सेंटीमीटर होगी तो एरिया कितना हो जाएगा भाई साहब, 156 सेंटीमीटर। अगर सेकंड केस में देखें, अगर ब्रेथ को मैं मान लूँ 10 सेंटीमीटर तो एरिया कितना निकलेगा यार, लेंथ इंटू ब्रेथ से निकलता है। लेंथ कितना है, लेंथ कितना है 113 इंटू 10 बराबर कितना हो जाएगा 130 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरीके से अगर मैं थर्ड देखूं, अगर ब्रेथ को लिख दूं मैं कितना 8 सेंटीमीटर तो एरिया कितना हो जाएगा 13 इंटू कितना भाई साहब 13 इंटू 8, 13 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे कितना मिलेगा, 13 8 का कितना होता है, 13 8 का होता है 104, तो 104 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा। कर लिया करो, 13 5 65, 13 6 78, 13 7 91, 13 8 104। ठीक भाई साहब, तो मैंने एरिया तो निकाल दिया जो कि मुझसे पूछा गया था, जो कि मैंने बता दिया है। एरिया को थोड़ा सा हाईलाइट कर दो, तुम्हें प्रॉपर दिखने लगेगा, इतना खिचड़ पिचड़ में दिख नहीं रहा होगा। ठीक, अब आगे क्या बोला जा रहा है, हमसे बोला जा रहा है लीनियर पैटर्न बताओ। लीनियर पैटर्न क्या होता है, अरे कुछ नहीं होता, क्या होता है भाई साहब, ये जो ग्रोथ हो रही है या फिर डिक्रीजन हो रहा है, इंक्रीजिंग हो रहा है, किसी सेम डिस्टेंस से, इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, किसी सेम चीज़, किसी सेम डिस्टेंस से, सेम कॉमन डिफरेंस से कोई चीज़ इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, उसे ही हम लीनियर पैटर्न बोलते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो ज़रा इसको समझना, इसको मैं रफ कर देता हूँ पहले तो। इस रेक्टेंगल को हटाओ जरा, एक पैटर्न नहीं, एक मैं तुम्हें ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ कैसे करते हैं। एक टेबल बना लिया करो बढ़िया सा, ऐसा अच्छा सा सिंपल सा, जो थोड़ा सा गुड लुकिंग हो। ध्यान से देखो, हम क्या लिख रहे हैं, एक जगह लिख रहे हैं हम लोग ब्रेथ, BERADTH, ब्रेथ किस में लिख रहे हैं, सेंटीमीटर में। अच्छा, और एक जगह हम क्या लिख रहे हैं भाई साहब, एरिया लिख रहे हैं, वो किस में लिख रहे हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर में लिख रहे हैं। जरा समझने की कोशिश करना, जब मेरी ब्रेथ 12 सेंटीमीटर थी तो एरिया कितना था, 156 सेंटीमीटर स्क्वायर था। जब मेरी ब्रेथ 10 सेंटीमीटर हुई तो एरिया कितना आया, 130 सेंटीमीटर। जब ब्रेथ 8 सेंटीमीटर हुई तो एरिया कितना आया भाई साहब, 104 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। तो ज़रा देखो, अगर इन दोनों टर्म्स के बीच में और इन दोनों टर्म्स के बीच में, अगर इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस आएगा वही डिस्टेंस इन दोनों के बीच का अगर होगा, इन दोनों के बीच का अगर होगा, तो मैं बोल सकता हूँ कि इनमें सेम डिस्टेंस है, दो टर्म्स के बीच में सेम डिस्टेंस आ रहा है। अगर सेम डिस्टेंस आ रहा है, कांस्टेंट डिस्टेंस आ रहा है, तो ये लीनियर पैटर्न होगा। तो ज़रा समझना, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, इसको इससे माइनस कर दो। सो 156 माइनस करोगे 130 से, कितना मिलेगा, 156 में से 130 माइनस करना। तो ज़रा समझना, इन दोनों में डिफरेंस मत
मतलब क्या, 130 से 156 जाने में कितना टाइम लग रहा है, तो ज़रा देखते हैं। 130 से अगर मुझे 140 जाना है, फिर 150 और फिर 6, मतलब 10, 20 और 6, अच्छा मतलब 26 हो रहा है। 130 और 140 में कितना डिफरेंस है, 130 में से 140 नहीं 104, 130 में से 104 को माइनस कर दो। देखो 30 में से 4 जाएगा, बचेगा कितना भाई साहब, 30 में से 4 जाएगा, बचेगा 26, बिल्कुल सही बात है। और 100 को मार देगा। समझ आ रहा है क्या, समझ आ रहा है क्या भाई साहब। 130 में से 4 माइनस करो, 126 बचेगा। 126 में से 100 माइनस कर दो, कितना बचेगा 26। मतलब दोनों में जो डिस्टेंस है वो सेम है। क्या है भाई साहब, सेम डिफरेंस है, सेम डिफरेंस। अगर जब सेम डिफरेंस आता है तो लीनियर पैटर्न बनता है। तो लीनियर पैटर्न क्या बन जाएगा, लीनियर पैटर्न क्या हो जाएगा, 156 फिर 130 एंड 14 एंड डॉट 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 टू इनफाइनाइट तक, जहाँ तक पहुँचा है वहाँ तक पहुँच जाएगा। यही हमारा लीनियर पैटर्न होगा। क्या बात क्लियर है। इस लीनियर पैटर्न से क्या कर सकते हैं भाई साहब, हम आगे आने वाली टर्म को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ तक 8 सेंटीमीटर था। अगर मैं 6 सेंटीमीटर की बात करूँ, तो क्या अगला टर्म प्रेडिक्ट करना पॉसिबल है? हाँ जी बिल्कुल पॉसिबल है। क्या करो, 104 में से 26 माइनस कर दो। 104 में से जरा 26 माइनस करना, 104 में से 6 माइनस करोगे, बचेगा 98। 98 में से 20 माइनस कर दो, 88, 78, मतलब अगली टर्म क्या हो जाएगी, 78 हो जाएगी। अरे हाँ ना बोला, इस तरीके से बढ़ता जाएगा। तो यही होगा हमारा लीनियर पैटर्न, जो कि मैंने निकाल दिया। एरिया बोला था वो भी निकाल दिया। अगर समझ आ गया तो भाई साहब वीडियो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।